हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के पिछले स्कंद के 15वें अध्याय श्लोक संख्या 39 पढ़ने। तो यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से 4 कुमारों में जय और विजय दोनों द्वारपाल भगवान के 7वें बार वैकुंठ के 7वें बार पर खड़े थे और 4 कुमारों ने उनको श्राप दिया। क्रोधित हो गए, जो है वैकुंठ द्वार या उस 7वें बार के भीतर जाने नहीं दिया। जब इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया कि ये दोनों जो है उन्होंने उनका अनादर किया है और इसीलिए ये वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है, उनको जो है भौतिक जगत में भेजा। जब द्वारपालों ने देखा वे श्रापित होने जा रहे तो बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि वे सोचने लगे कि वे जो है अभी भगवान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। वे कभी भी भगवान से दूर नहीं होना चाहते, तो वे जो है उनके चरणों पर गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, अतः वे तुरंत अपने धाम से निकले। बहुत सुंदर यहाँ पे धाम से निकले और ये झगड़े को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए वे उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। बाबा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में भी घोषित करते हैं कि मेरे भक्त जो है कभी विनष्ट नहीं हो सकते। इस हेतु पद्मनाभ भगवान जो है यहाँ पे बताए कि सदाचारियों की प्रसन्नता के भगवान को उन संतों के प्रति अपनी ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता लग गया और वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर, ये पूरा दृश्य यहाँ पे सुंदर रूप से वर्णन किया जाए।
कैसे भगवान अपने धाम से बाहर निकले, दरवाजे पे आए, किसके साथ? अपनी प्रिय से, लक्ष्मी देवी साथ, उनके बाकी के पार्षदों के साथ। और कैसे आए? चल के आए। अपने चरणों से चल के गए, जिसकी खोज, वे चरण कमल जिसकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं, ऐसे चरण किसके लिए? क्योंकि वे अपने भक्त से, भगवान यहाँ पे इस से प्रतीक होता है कि वे कितने उत्सुक है कि वे स्वयं चल के आते हैं, अपना धाम को छोड़कर दरवाजे पे आ जाते हैं अपने भक्त को विनष्ट होने से बचाने के लिए। और सुंदर रूप से प्रभुपाद जी हर पल, जितना उत्सुक हम नहीं है भगवान से, ये भगवान की महिमा। तो वे आ रहे हैं अपने सुंदर चरण कमल, भगवान के चरण कमलों में सभी धाम वास करते। तो इसीलिए वे उनके चरण स्वयं तीर्थपाद, सभी भक्त सन्यासी सभी जो है भगवान के चरण कमलों की ध्यान करते हैं। और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से सभी तीर्थ का लाभ मिल जाता है। ऐसे भगवान सनक इत्यादि मुनियों के और अपने भक्तों के सामने प्रकट। जब सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदय के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब साक्षात रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर, जो भगवान, जो सनक इत्यादि मुनि जो है अपने हृदय में इस रूप को देख, परमात्मा हृदय में वे जो है भगवान को देख रहे। अब वे सब स्वयं जो है उनके हृदय में जो उन्होंने जो भगवान का दर्शन दिया था, वो स्वयं निकल के सामने उनके सामने प्रकट हो रहे, स्वयं अपने आंखों से वे भगवान के दर्शन बहुत सुंदर रूप से ये देख रहे हैं भगवान कैसे आ रहे हैं। छाता, चामर, साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आगे चल रहे। और कैसे चल रहे? दोनों बाजू
श्वेत चामर, सुंदर दृष्टि। भगवान करते जैसे जगन्नाथ जी निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, सुंदर उनका रूप का दर्शन, उनके पार्षद उनको ऐसे सुंदर रूप से, जिस प्रकार भगवान चलते हैं वैसे ही वे जो है भगवान धीरे धीरे आगे, और कैसे धीमे धीमे नेचुरल चामर जो होता है स्लो मोशन, ऐसे सुंदर रूप से। और ये दृश्य ये ऐसा है जैसे कि मान दो श्वेत हंसों, श्वेत हंस के जैसे वो जो है चामर। ये भगवान को जब हम यहाँ पे कैसे भगवान की जब आरती करते, चामर जो है इस प्रकार से श्वेत हंस, और उससे जो है अनुकूल हवा, जब भगवान आते अनुकूल हवा, सुंदर ऐसे लगता है कि भगवान का दर्शन करने से जैसे कि अमृत की बूंदों, ये अमृत की बूंद वाली टपकती हुई हवा का झोंका, जैसे कि इतना गर्मी, इतना ताप है, हमारे हृदय के ताप, इस भौतिक जगत के ताप को भी जो है शीतल कर देने वाली, ऐसे जो है भगवान जब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, यहाँ पे बहुत जो इस प्रकार से झगड़ा हो रहा है, भगवान आ रहे हैं और भगवान देखने से सब जो है भगवान के दर्शन। और यहाँ इस आगे के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के उपस्थिति का प्रभाव क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉर्ड्स प्रेजेंस क्या इन्फ्लुएंस, हम क्या अनुभव कर सकते हैं। जब भगवान का दर्शन यहाँ पे करने, कृष्णा प्रसाद सुमुखम, वे जब आते हैं तो सबको आशीर्वाद, ये उनका दर्शन, इसीलिए दर्शन के लिए जाओ, इसीलिए मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। हम ध्यान में देख सकते, हम अपने मन में देख सकते हैं साक्षात भगवान के सामने, और अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो हमें बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, हमें क्या जरूरी है, जाना, हाँ मंदिर जाना, अच्छे विग्रह के दर्शन करना। यस, ये जरूरी है। क्यों?
Because the Lord and the Archer Vigraha are the same. यस, भगवान सबको आशीष देते हैं। आशीष के लिए जरूरी है, हमें आशीष की जरूरत, आशीर्वाद की जरूरत। भगवान की उपस्थिति से जो है हर एक को आशीर्वाद देते हुए, हर एक को आशीर्वाद देते। कृष्ण प्रसाद का अर्थ है ब्लेसिंग। सुमुखम, उनका मुखमंडल शुभ, शुभ मुखमंडल, सुमुख। हमारा मुखमंडल है, लेकिन भगवान का मुखमंडल सुमुख। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहनीय धाम। स्पृहनीय धाम, स्पृहनीय मतलब वांछित धाम, आश्रय, सबके आश्रय। तो भगवान, ऐसे भगवान कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहनीय धाम कैसे देख रहे हैं? भगवान दृष्टि कैसी है? स्नेह अवलोकन। स्नेह कैसे देख रहे हैं? स्नेह अवलोकन। स्नेह अवलोकन मतलब देख रहे, अवलोक, स्नेह की दृष्टि से देख रहे। कौन से भगवान? जो सबके आश्रित, हम सब उनके आश्रित है और वे आश्रय है। और ऐसे सुंदर मुख वाले भगवान जो है स्नेह वलोकन कलया हृदय संप्रशांतम। देव हृदय के अंदर उनका सुंदर मुख अरविंद, उनका सुंदर जो स्नेह पूर्वक नेत्रों की से दृष्टिपात करते हुए अपना सुंदर मुस्कान भक्तों के हृदय के अंदर जो है क्या हो रहा है? छू लेता है। संस्पर्श, टचिंग, हृदय, हृदय संग स्पर्श करने वाली जो है उनकी सुंदर जो छवि दर्शन। स्नेह दृष्टि, आश्रय और करुण, श्यामे पृथो उर्स। और कैसे दिखते हैं? उनके त्रिपुरा जो उनका दर्शन, उनकी उपस्थिति हमारे सामने, ये पूरा दृश्य यहाँ पे वर्णन किया है। वही दृश्य जो चार कुमार देख रहे हैं अभी हमारे सामने, हम देख रहे हैं। श्याम, श्याम मतलब
सांवले रंग वाले, सांवले रंग वाले भगवान के प्रति। वृथा, चौड़ा, उर्सी छाती की छाती चौड़ी, चौड़ी और अलंकृत कैसी है? शोभितया अलंकृत, शोभितया सुसज्जित, किससे? श्रिया, लक्ष्मी जो उनकी छाती, निवास, श्रिया, लक्ष्मी, स्वर्ग लोक। और कैसे देखते? स्वचूड़ामणि, स्वचूड़ामणि, पूरे आध्यात्मिक जगत की चूड़ामणि। चूड़ा मतलब हेड और मणि, चूड़ामणि, सुशोभित, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। चोटी, चोटी सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत इतना सुंदर है, इतना विशाल है, लेकिन भगवान का सबसे ऊंचा धाम जो है वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम में स्वयं उनकी निवास स्थान जो सबसे ऊंचा स्व जो है, यहाँ पे चूड़ामणि, स्वचूड़ा, तो भगवान सारे आनंद के आधार, आनंद के आगार, इसीलिए भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि ये आनंद की आगार, और यही श्री चैतन्य महाप्रभु है कि इस भौतिक जगत में हम आनंद, जब तक इस भौतिक जगत के आनंद में हम खोज रहे, इस आनंद, क्योंकि हमारा स्वभाव भी यही है कि हम आनंद की खोज में, कहाँ आनंद मिलेगा यही खोजते रहते। पर जो हमारा ये आनंद कहाँ पे पूर्ण हो जाता है? जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त आनंद के आगार है, उनके शरणागत हो जाते हैं, यार उनके दर्शन लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बने कि भगवान सारे आनंद के आगार है, उनकी शुभ उपस्थिति, शुभ उपस्थिति, और हम इनकी शुभ उपस्थिति आज भी अनुभव करते हैं जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने की जो रस्सी, हमारा संबंध है, जैसे कि बच्चे का संबंध माँ से है, एक रस्सी द्वारा, कॉर्ड, उसी प्रकार से हमारा संबंध भगवान, और इस संबंध की रस्सी है जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरे नाम हरे नाम
हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गति अन्यथा। तो परम गति को प्राण पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, उनकी उनकी शुभ अवस्थिति को, उपस्थिति को अनुभव करने के लिए ये रास्ता, क्योंकि उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरस्तंभ को छू लेती। भगवान का सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी का विश्राम स्थल। लक्ष्मी देवी उनके वक्षस्थल पर हमेशा रहती। विशाल ये उनका जो है वक्षस्थल, जो समस्त स्वर्ग लोग के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली स्व चूड़ामणि, चूड़ामणि ये भगवान समस्त आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत विशाल है लेकिन उसका शिखर वैकुंठ में भगवान उपस्थित है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। अगर सौंदर्य आध्यात्मिक जगत का है और अगर सौभाग्य वहां पे इसीलिए है क्योंकि भगवान की उपस्थिति, सभी चीजें जो सौभाग्य, सौंदर्य, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब भगवान आए तो वे सबों से प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है प्रसाद सुमुखम। तो भगवान जब आते वे सबों से प्रसन्न हुए। हालांकि यहाँ पे तो बड़ा एपिसोड चल रहा है, बड़ा एपिसोड चल रहा है, महान झगड़ा चल रहा है, लेकिन भगवान हमेशा उनकी वे जो है कृष्ण, उनका ये स्वभाव है। भगवान को कभी क्रोध नहीं, वो क्रोध है ही नहीं। किसके लिए क्रोध? क्योंकि वे सबको सामान्य दृष्टि से समदर्शी है, जो आगे प्रभुपाद जी भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त हैं, वे दोषी है। भगवान हमारे दोष को, वे हमारी भक्ति को देखते, क्योंकि यहाँ पे बताया गया संयोग वश कभी जो है अपराध भी हो जाता है तो भगवान उसको ज्यादा नहीं मानते। भक्त है, उन्होंने अन्य भक्तों के चरण पर अपराध किया है, जानते हैं भी ऐसे नहीं, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया तुमने, ये क्या चल रहा है। भगवान प्रसन्न
तो इसीलिए भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान के साथ हमारा जो है संबंध हो जाता है, लेकिन हम भगवान के साथ संबंध नहीं है। इसीलिए हम जो है सभी अनर्थ जो है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, फिर भगवान में। तो अगर हमें इन सब चीजों से मुक्त होना है, एक ही रास्ता है, भगवान की शरण। जब भगवान की शरणागत पूरी तरह से हो जाते हैं तभी इन सब चीजों मुक्त हो सकते। फिर ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांच सम सर्वेषु भूत मत लभते परम। भगवान को यही सबसे ना सोचती ना कांक्ष, समदृष्ट, भगवान समदृष्ट। भक्तों में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अतीव घातक होता है, ये हम जान रहे हैं। क्यों घातक होता है और किसके साथ तुलना किया जा रहा है, क्यों घातक होता है? ये सुधरंगा हाथी के जैसा, जैसे कि पागल हाथी होता है, उसी से तुलना की जा रही है। जैसे वो बगीचे में घुस जाता है तो सारे पेड़ों को अपरूट कर देता है, उसी तरीके से हमारी भक्ति विनष्ट हो जाती है अगर हम भक्तों के चरणों में कोई अपराध है। ओके, और कोई कुछ कहना चाहे? यस, क्योंकि भक्त में अपराध करने से अपने पद की हत्या करते, जैसे कि उनकी पद की उन्होंने हत्या कर दी। क्या थे? द्वारपाल थे, इतना महान पद था, लेकिन अपराध के कारण यहाँ पे भगवान बता रहे कि वैष्णव अपराध जो है, ये हाथी किसी बगीचा, हाथी मत, पागल हाथी जब बगीचे में आ जाए तो ये पागल हाथी के जैसा पूरे, हम कितने भी हम इस बगीचे में पौधों को हम जल दे रहे हैं, उनको अच्छी तरह से उगा रहे, उग भी रहा है, लेकिन एक क्षण में जो है अगर वे पागल हाथी आ जाता है तो पूरा बगीचे को नष्ट कर देता है। कितना भी हरि नाम कर रहे, कितना भी हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कितना भी हम ज्ञान है, कितना भी हमारे हम जो है क्यों कितना भी श्रवण कर रहे हैं, कितना भी अगर हम हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमने वैष्णव अपराध किया सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि वैष्णव अपराध जो है अपने पूरे जो जितना भी हमने पाया है उसको एक क्षण में नष्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे जय और विजय ने देखा, अनुभव तुरंत अपने पद से गिर गए। इतने महान भक्त जो भगवान की शरण में रह रहे, भगवान की सेवा में उनके पार्षद के रूप में है, लेकिन वे पर जब तक भगवान की बात है वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में न थे। भगवान की मुद्रा में वे कभी भगवान को कभी क्रोध या ऐसे गुस्से में कभी नहीं, उनका मुस्कान हमेशा मुस्कुराते, उनका जो सुंदर मुखार विंद जो है संभाव सभी परिस्थिति राधा रास बिहारी हमेशा मुस्कुराते, और उनकी मुस्कान जो है हमारा सूखा हुआ
बहुत ही सुख हुआ हृदय जो है शीतल, उनकी दृष्टि, उनके दर्शन से शीतल वर्षा समान हमारे हृदय को पिघला देती। उनकी मुद्रा, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरण पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए। समदर्शी उनको वे सबके प्रति संभाव से हमें जानना है, हमें क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें सतर्क रहना, इन बातों को जानना चाहिए। भगवान नहीं इनको मान, लेकिन हमें भगवान से दूर क्या करें, क्या कर सकता है वो हमें जानना। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वाले पर अपनी ही दया दृष्टि से देखा, जितनी की अपराध किए जाने वालों पर। उन्होंने ऐसा नहीं कि उनके ऊपर क्रोध से देखा या इनके ऊपर दया से देखा, नहीं, इन्होंने यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे जो है दोनों को इस प्रकार से भगवान का वो स्वभाव, वे संभाव रखते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। चलो ये जो भी हो रहा है वे उनको भी दया दृष्टि से देखे जिन्होंने अपराध किया, और जिसके ऊपर अपराध हुआ उनको भी वही दृष्टि से देखे। भगवान की यह प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण सभी गुणों से, वे समस्त गुणों से, इसीलिए वे संपूर्ण है, उनमें सभी गुण हैं, वे सभी गुणों के आगार है। भक्तों के प्रति अपनी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदय स्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षण है। भगवान इतने आकर्षित है। कृष्णा सर्व आकर्षित, कृष्ण का अर्थ क्या है? ऑल अट्रैक्ट। हर अंग उनका, चाहे उनके नेत्र हो, चाहे उनकी मुस्कान हो, चाहे उनका चाल हो, चाहे वो कोई भी अंग, उनकी छाती यहाँ पे वर्णन, वो आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोकों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत में भी। जैसे हम भौतिक जगत में भी आकर्षण, भगवान का आकर्षण अपने अर्च विग्रह के रूप में या अपनी भक्ति के द्वारा हम भगवान को स्वयं अपने हृदय में या साक्षात भगवान को का दर्शन करते हुए इस आकर्षण को समझ सकते हैं। लेकिन उच्च लोक में सामान्यतः लोगों को
इसका अनुमान नहीं हो पाता कि उन उच्चतर लोकों में स्वाभाविक स्थिति क्या है। स्वाभाविक स्थिति है नेचुरल, जो सारी साज सामग्री की दृष्टि से आध्यात्मिक संपन्न है, फिर भी वैकुंठ लोग इतना सुहावना है तथा इतना दैवी है कि इनकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणि या लॉकेट से दी जाती है। सभी आध्यात्मिक जगत जो मणियों के रूप में है, लेकिन वैकुंठ लोक और भगवान जो लॉकेट है नीचे तनासु स्वचूड़ामणि। इस श्लोक में स्पृहनीय धाम शब्द स्पृहनीय कि भगवान समस्त आनंद के आधार है, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए गए, पूर्ण रूप से सभी दिव्य गुण पाए गए हैं। धाम मतलब आश्रम। भगवान इतने दयालु है कि वे हर एक को शरण देते हैं, इसीलिए वे धाम है। स्मरणीय धाम मतलब वे सब को जो है शरण देते हैं, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या भक्त हो। तो कैसे? निर्विशेषवादियों को भी वे जो है शरण देते हैं। निर्विशेषवादियों को अपनी निर्विशेष ब्रह्म तेज के रूप में शरण देते हैं, ब्रह्म ज्योति में शरण देते हैं, और अपने भक्तों को वैकुंठ धाम में शरण, सबको शरण देने वाले भगवान। पर भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं, उत्सुक। इसलिए भगवान स्वयं अपने चरणों से चल के आए। वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतस्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान। सहस्त्र हजारों लक्ष्मियां वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या आपके भगवान को ये सब चाहिए कि आप लोग ये अर्पण करते, ये करते? भगवान को जरूरत नहीं है। सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी पत्रम पुष्पम फलम भगवान को अर्पित करते हुए भक्ति पूर्वक, तो भगवान जो इसको स्वीकार करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं, भगवान को हमारा भोग का जरूरत नहीं, हमारी पुष्प हमारी नहीं, लेकिन हमें जरूरत, हमें जरूरत है कि इस भौतिक जगत से अगर हम उसी तरह जाना चाहते हैं, वो इस वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना है, जिसका आनंद
कोई सीमा नहीं। इसलिए तुम्हें भयभीत हो गए ये दोनों कि अभी हम चले जाएंगे यहाँ से, हम दूर हो जाएंगे भगवान की सेवा में। और वो क्या कर रहे हैं? सेवा, खड़े हैं, हमें खड़े रहना है, मतलब तत्पर रहना है हमेशा सेवा। तो इस प्रकार से इतनी सारी लक्ष्मियां है। और अगर थोड़ा सा भी अगर लक्ष्मी इस भौतिक जगत में हमें प्राप्त हो जाए तो हम महिमा मंडित हो जाते। लोग कहते हैं अरे बहुत अमीर आदमी, उसके पास बहुत लक्ष्मी। सब लोग, अरे वो क्या है यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बता दे, रंच भर। And what is the word Prabhupada used? Ranch. भगवान पिंच, स्मॉल पिंच, जैसे कि थोड़ा पिंच डालते हैं ना सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट, ये पिंच ऑफ सॉल्ट इतना बड़ा। तो ये पिंच का जो लक्ष्मी को प्राप्त करते तो हम इतने महान, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि लक्ष्मी पति स्वयं भगवान, जहाँ पे सहस्त्र शत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो उनका महिमा कितने महिमा मंडित है। हाउ ग्लोरियस इज द किंगडम ऑफ गॉड, जहां सैकड़ों हजारें लक्ष्मियां भगवान की सेवा। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि उनसे स्पष्ट बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। वे समस्त स्वर्ग लोक की चोटी पर स्थित, समस्त आध्यात्मिक जगत की चोटी पर। तो आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे तो सब कुछ जो है, जो भी हम जानना चाहते हैं, हम इन शास्त्रों से जान सकते हैं। कितनी सुंदर रूप से जो है ब्रह्मा जी हो या मैत्री मुनि हो, सुखदेव गोस्वामी हो, सुत गोस्वामी, जो भी है, वे सुंदर रूप से वो दृष्टि हमारे आंखों के सामने जो है लाते हैं और हम उनको अनुभव यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा समय ज्यादा